नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान हुकूमत की जातियों के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान में कई दिनों से जारी है एहतजाज का दौर। बढ़ती महंगाई से पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों का हाल बेहाल और कुदरती कहर के बावजूद पूरे जोशो खरोश से जारी है बाबा अमरनाथ यात्रा। आपस में लड़ाओ और इत्मीनान से राज करो के जांचे परखे और आजमाए फॉर्मूले के तहत गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को फिरकों और मसलक की बिना पर बांटा गया है। इसके लिए पाकिस्तानी अथॉरिटी गुज़श्ता 7 दहाइयों से पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई है। खासतौर पर शिया और सुन्नी फिरकों के बीच फूट डालने की लगातार कोशिश हुई है। इसके नतीजे में ही पाकिस्तान अब तक यहां इक्तदार जमाए रहने में कामयाब हुआ है। एक और साजिश के तहत शिया फिरके के लोगों को खासतौर पर टारगेट भी किया जाता है, जिसके खिलाफ वक्तन फवक्तन आवाजें उठती रहती हैं। ऐसा एक मामला इन दिनों पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सुर्खियों में है और इस सिमत में मुसलसल एहतजाज हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और मखसूस फिरके पर जुल्म सितम की दास्तान बार बार दोहराई जा रही है। यहाँ हर बार की तरह निशाने पर है शिया फिरका। जो भी अमनो अमान की बात करता है, पाकिस्तानी हुक्मरान और ISI की साजिश का भंडा फोड़ करता है, उसे या तो मौत के घाट उतार दिया जाता है या फिर साल साल जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है, जहां से वो कभी बाहर ही न आ सके। इसी तरह का एक मामला 17 साल पुराना है। 13 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तानी रेंजर से झड़प और उसके बाद हुए पुलिसिया एक्शन में 13 शियाओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी अभी तक रिहाई नहीं हो सकी है। इस जुल्म से नाराज गिलगित शहर में तकरीबन 15 दिनों से एहतजाज का सिलसिला जारी है। इनको रावलपिंडी में फौजी अदालतों में भेजकर वहाँ से इनको सज़ा करवाया गया है, जिसकी पुरजोर मजम्मत की जाती है। हमारा आज़ादी इन लोगों का जितना पाकिस्तान के दीगर शहर के लोगों के सूबों के लोगों का पाकिस्तानियों का हक है, कितना ही हक इन असीरों का भी है। लिहाजा आज गिलगित बल्तिस्तान में हर चौक चौराहे में इन असीरों के लिए ये लोग यकजहती करके बैठे हुए हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं। हमें तो शर्म आती है इन हुकूमती बेबसी के ऊपर। ये हुकूमत इतनी बेबस क्यों है? जब गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक देने की बात आती है, बराबरी की बुनियाद पर सलूक करने के लिए कहा जाता है, तो उस वक्त ये दलील होती है कि ये मुतनाज़ा इलाका है, जिसकी किस्मत का फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन इस पूरे इलाके की लूट खसोट और यहाँ के लोगों को गिरफ्तार करके उन पर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा देने की बारी आते ही ये इलाका मानो पूरी तरह पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है। ऐसे एक दो नहीं, दर्जनों भी नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे मामले हैं जब यहाँ के कौम परस्त या फिर जिनसे पाकिस्तान को खतरा महसूस होता हो, उन्हें एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन पर बिना मुकदमा चलाए ही तवील मुद्दत तक जेल में रखा गया है। इन असीरों को कि जो बिला वजह किसी अदालती तातुल के शिकार हैं, अगर ये वाक़ई मुजरिम हैं तो इनका जुर्म सामने लाया जाए और उनको कटहरे में खड़ा किया जाए। अगर ना इनके फैमिली के बकौल ये बेगुनाह हैं, तो बेगुनाहों को इस तरीके से जो है वो टार्चर करना और इनके ख़ानदान को टार्चर करना सही है। लिहाजा इस आम और अंधे केस को इस कदर पेचीदा बनाना यकीनन एक सवाल निशान है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो एहतजाजी धरने हैं, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। इसको मज़ीद बढ़ने से पहले इसका कोई मंतिकी और कानूनी हल निकाला जाए।
पाकिस्तान जब अपने खित्ते के लोगों को हुकूक नहीं दे रहा, जब उनके हक पर डाका मार कर बैठा हुआ है, तो भला गिलगित बल्तिस्तान से उसे क्या हमदर्दी हो सकती है। यहाँ तो उसका एक ही वाहिद मकसद है कि जो भी आवाज उठाए उसे सलाखों के पीछे धकेल दो, क्योंकि ये खित्ता तो उसका गुलाम है और गुलाम बने रहना चाहिए। इसलिए अवाम को घरों से उठा लिया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, जबरन अगवा करके अजियतें दी जाती हैं। जिन 13 लोगों को बरसों से जेल में डाला गया है, उनकी सेहत के बारे में भी उनके घर वालों को कोई इल्म नहीं है। ये लोग जिंदा भी हैं या मर गए हैं, इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ मालूम नहीं है। इस्लामाबाद के भी और रावलपिंडी के भी, वो फौज से हैं या सियासी क़यादत से हैं, उन्हें इसका एहसास करना चाहिए कि उनकी बेहिसी इंसानों को किस हद तक लेके जा रही है। हमें आपके दुख का एहसास है, हमें आपके दर्द का एहसास है, हमें जेलों के अंदर सड़ने वाले हर शख्स के बारे में एहसास है। गिलगित बल्तिस्तान में शिया सुन्नी इत्तेहाद को तोड़ने की पाकिस्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से कोशिश करता आया है। इस मंसूबे में उसे थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली है। दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरानों और वहाँ की फौज को ये बात बेहतर तरीके से मालूम है कि अगर अवाम मुत्तहिद रहेंगे तो मुश्तरका तौर पर एहतजाज करेंगे, यहाँ आज़ादी की तहरीक तेज होगी, जिससे पाकिस्तान के पांव उखड़ सकते हैं। पाकिस्तान तभी कामयाब हो सकता है जब अवाम बटे हुए हों, लोगों में पाकिस्तानी एजेंसियों का खौफ हो। यही वजह है कि एक खास तबके और कौम परस्त रहनुमाओं को खास तौर पर टारगेट किया जाता है, और मौजूदा मामला भी यकीनन इसी की एक कड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे एहतजाज को देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। कोरोना के चलते 2 साल के बाद शुरू हुई बाबा अमरनाथ यात्रा पुरजोश तरीके से जारी है। ये बात सच है कि कुदरती हादसे की वजह से 2-3 दिन अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन इसने जायरीन के हौसले और यकीन को थमने नहीं दिया। यात्रा को कामयाब बनाने के लिए ग्राउंड जीरो पर इंतजामिया व हिफाजती अमले के एहलकार कारफरमा हैं। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में यात्रियों को खाने पीने व आराम करने की सहूलियात मुहैया करवाने के लिए कई स्टॉल्स और टेंट लगाए गए हैं, जो न सिर्फ जायरीन की भूख प्यास और थकान मिटाने वाले हैं, बल्कि अपनी खास सजावट के चलते लोगों की दिलचस्पी का मरकज बन गए हैं। इसी संत में देखते हैं ये रिपोर्ट। 2 साल बाद शुरू हुई बाबा श्री अमरनाथ यात्रा में शामिल जायरीन का जोश कुदरती हादसे के बाद भी बरकरार है। गुफा के पास बादल फटने से जो तबाही मची, उससे जल्द ही उबरकर यात्रा फिर से शुरू है। हाँ, आए दिन होने वाली तेज बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से यात्रा की रफ्तार पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन ये न जायरीन का हौसला डिगा पाती है, न ही मकामियों का। इसी हौसले की एक मिसाल है बाल्टल इलाके में लगा ये खास लंगर। हम यहाँ पर तिरंगे का वाला भंडारे के नाम से हमारा भंडारे को लोग पहचानते हैं, अमरनाथ यात्री। वो इसलिए पहचानते हैं कि हमारे को महादेव की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी हमारे में वो जुनून वाली जागरूक रहती है। हमने तिरंगे की थीम बना के लोगों को ये मैसेज दिया है कि यहाँ पे तिरंगे की जो थीम बनती है, यहाँ पे लोकल जो कम्युनिटी है, लोकल कश्मीरी जो भाई है हमारा, जो टेंट वाला है, पोनी वाला है, घोड़े वाला है, पालकी वाला है, वो इसका भी सम्मान करता है तिरंगे का। भारत के प्रति, देश के प्रति वो भी ईमानदार है। बाबा बर्फानी की यात्रा के दौरान खुद को तरोताजा रखने के लिए वक्त वक्त पर खाना पीना और आराम भी जरूरी है। इसके लिए यात्रा के दोनों रूट्स पर लंगर लगाए गए हैं, जो यात्रियों की भूख मिटाने के साथ साथ डेकोरेशन के हिसाब से दिलों को छू लेने वाले भी हैं। सोनमर्ग के बाल्टल इलाके का ये तिरंगा भंडारा जायरीन के मन में शिव भक्ति के साथ हुबल वतनी का एहसास भी जगाता है।
तिरंगे वाले भंडारे की थीम जो है उसको एक नेशनलिटी के रूप में पहचाना जा रहा है यहाँ पे, और एक ये देखा जा रहा है कि भारत का जो अपना तिरंगा है वो कश्मीर में भी कितना लोग उसका सम्मान करते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी तिरंगे को इतना सम्मान रूप से देखते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं। मैंने तो देखा यहाँ लोकल लोग भी सेल्फियाँ ले रहे हैं, यात्री तो ले ही रहे हैं, और लोकल लोग तिरंगे को सलाम कर रहे हैं। वो दिल खुश हो गया उसको देख के। बाबा बर्फानी की यात्रा में जहां एक तरफ आए जायरीन यात्रा से जुड़े बंदोबस्त से बेहद खुश दिखाई दिए, तो वहीं फौज और वॉलंटियर्स की खिदमत इन अकीदतमंदों के दिलों को छू गई। कौमी रवादारी की मिसाल है ये अमरनाथ यात्रा। बहुत अच्छा लग रहा है, एक अपने देश का तिरंगा लग रहा है, और एक जो भी आता है एक सेल्फी पॉइंट बना रखा है, और हमारे कश्मीरी भाई भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद ये यात्रा खुली है, सबके चेहरे पे खुशी का माहौल बना हुआ है, एक अच्छा माहौल, इतना अच्छा माहौल है कि देखने को ही बनता है माहौल। हमारा ये व्यू है जो तिरंगा दूर से ही हमें आकर्षित करता है, और हमारे यहाँ कश्मीरी भाई है हमारा इतना साथ देते हैं, और जो भी इसको देखकर मन में इतना उत्साह होता है। 2 साल के बाद जो यात्रा शुरू हुई है हमें बहुत ही उत्साहित के साथ प्रशंसा से बहुत अभिनंदन करते हैं। बाबा अमरनाथ यात्रा को ज्यादा महफूज और आसान बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया का काफी अहम किरदार रहता है। इसके लिए यात्रियों की सभी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही मकामी लोगों की भी यही कोशिश है कि साल में एक बार होने वाली इस यात्रा में इनकी तरफ से कोई कमी न रह जाए। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि जिला दियामर में खैनबरी वादी में अचानक आए सैलाब में फंसे 2 बच्चों को मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बचाया। शब्बीर मीर सिन्हा ने ट्वीट किया है कि जुलाई महीने में दरिया का पानी शदीद गर्मी से पिघलते ग्लेशियर से आए सैलाब की वजह से मटमैला हो जाता है। सरदार नासिर अजीज खान ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान को नाम निहाद आजाद कश्मीर में अवाम के कुदरती वसाइल व मादनियात, सरमाए, प्रॉपर्टी, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स और पहाड़ी चोटियों पर कब्जे करने के अमल को रोकना चाहिए। पीर चनासी टॉप की इस फोटो में साफ पता चल रहा है कि मकामी लोगों को कंटीली तारों की बाड़ लगाकर रोका जा रहा है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि डॉक्टर रफीक सिमनानी कश्मीर के पहले सर्जन हैं जिन्हें एडवांस लेप्रोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरी में फेलोशिप से नवाजा गया है। डिप्टी कमिश्नर सांबा ने एक वीडियो के साथ ट्वीट किया है कि जिला सांबा में एक लाभार्थी प्रधानमंत्री वीवर मुद्रा योजना और महकमा दस्तकारी की गर्ल एजुकेशन स्कीम से जुड़े अपने तजुर्बों को बयान कर रहा है। एहसासे कश्मीर ने वुलर झील की वीडियो के साथ ट्वीट किया है कि कुदरत इंसानी जहन को सुकून बख्शने का सबसे पाक साफ रास्ता है। अपने आगोश में दिलकश मनाजिर समेटे वुलर लेक एशिया में ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नशर की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत में सरकारी सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर दरगाह अजमेर शरीफ के एक और खादिम गौहर चिश्ती ज़ेरे हिरासत। पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन चैनल PTV भारत के हर मामले का एंगल जबरदस्ती एक अक़लियती मजहब के साथ जोड़ने में लगा रहता है। पाकिस्तान ये भूल जाता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। यहाँ हर मजहब व मिल्लत को मानने वालों को पूरी मजहबी आज़ादी हासिल है। अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो वो कानून के बिना पर की जाती है, न कि मजहब के आधार पर। हाल ही में दरगाह अजमेर चिश्ती के एक खादिम गौहर चिश्ती को हिरासत में लिया गया है। गौहर चिश्ती ने मुतनाज़ा बयान दिया था जिसके बाइस उसे हिरासत में लिया गया है।
भारत का सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने का ख्वाब चकनाचूर। भारत को आगे बढ़ता देखकर पाकिस्तान का जलना लाजमी है। इसलिए पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि बैनुल अक़वामी लेवल पर भारत को किसी भी कीमत पर आगे न बढ़ने दिया जाए। हाल ही में पाकिस्तान के प्राइवेट ARY न्यूज़ चैनल में एक खबर दिखाई गई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की वजह से भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन नहीं बन पाया। इसे यकीनी तौर पर पाकिस्तान का बेवजह प्रोपागेंडा ही कहा जाएगा, क्योंकि ये बात इस्लामाबाद भी जानता है कि वो चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा है। कोविड-19 के वबा में भारत ने जिस तरीके से पूरी दुनिया की मदद की, दुनिया के बेशतर मुल्कों को अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात मुहैया करवाई, उसके बाद से आलमी बिरादरी में भारत का कद और बढ़ा है। गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ती महंगाई सचमुच आसमान से बातें करने को तैयार है। जिंदगी की जद्दोजहद में पिसते हुए आम आदमी का दिवाला निकल चुका है। यहाँ बेशतर अफराद खते अफलास से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। जिन्हें भरपेट खाना मिल जाए तो वो इसी में शुक्र मनाते हैं। ऐसे में दिन दूनी बढ़ती महंगाई में खाने के अलावा घर की बाकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, इसी फिक्र में आवाम का पूरा दिन निकल जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ते दामों ने मानो आग में तेल का काम किया है, जिसकी वजह से रोजमर्रा का हर सामान खासा महंगा हो गया है। बढ़ती महंगाई कहां तक जाएगी, इसके बारे में यकीनी तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। चाहे नौकरी पेशा हो या ताजिर, मजदूर हो या फिर काश्तकार, किसी को ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है जिस पर आगे चलकर वो सुकून की जिंदगी बसर कर सके। गिलगित बल्तिस्तान में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की बढ़ी हुई कीमतों ने आवाम को खून के आंसू रुला दिए हैं। मौसम गर्मा में बिजली का इस्तेमाल और LPG की खपत बढ़ जाती है। यहाँ 15 किलो गैस वाला LPG का सिलेंडर 4000 रुपए से भी ज्यादा का पड़ता है। इसके अलावा भी पेट्रोलियम मसनूआत के 30 रुपए बढ़ने से जो कमर तोड़ महंगाई बढ़ी है, उसने आम आदमी की मुसीबत में कई गुना का इजाफा किया है। जिला स्कर्दू के अवाम भी इसी महंगाई से अजीरन हैं और हुकूमत को कोसते फिर रहे हैं। अभी गाड़ियां तमाम बंद हो गया, अभी मोटरें भी बंद कर दिया। लोग खुद तंग हैं, हम खुद भी बेजार हैं। खुदा उनको अच्छा करे, कोई सस्ता करे आवाम को। लोग कितना मजबूर है, एक दो हमें तरस आते, आंसू आते, हम फिर भी गुजारे हैं। एक दो आदमी सड़क पर है, कोई फुटपाथ पर सो रहे, जगह नहीं मिलते। होटलों में इतना महंगाई है, इसलिए लोग बहुत मजबूर है। सर हुकूमत से दरख्वास्त करते वो कुछ सस्ता करें। आए रोज बढ़ते पेट्रोलियम मसनूआत के दाम ने आवाम को खाने पीने की जरूरतों से भी महरूम कर रखा है। एक तो यहाँ पहले ही जरूरी अशिया के दाम आवाम की पहुँच से बाहर हो चले थे और अब तो नौबत फाका कशी की आ पहुँची है। पेट्रोलियम के बढ़े हुए दाम की वजह से लोग गाड़ियों में जाने की बजाय पैदल चलना या फिर साइकिल से आने जाने पर मजबूर हैं। तो वहीं गैस सिलेंडर न खरीद पाने की वजह से बहुत से अफराद दरख्तों को काटकर उसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। इससे न सिर्फ यह इलाका बंजर हो रहा है बल्कि माहौलियात भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लेकिन जब यहाँ इंसानों की परवाह ही किसी को नहीं है तो भला माहौलियात के बारे में कौन सोचता है। पहले की निस्बत काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है। देखिए, हम इमरान खान को बोलते थे, इमरान खान से ज़्यादा जो अब हुकूमत आई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हद से बढ़ चुकी है। अच्छा, ऑयल जो है ना 480 का जो मिलता था अभी 530 550 में चले गए, तो लिहाजा महंगाई कम करे। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो है ना पेट्रोल और डीजल, ये बहुत बढ़ चुके हैं। अब इन चीज़ों में बढ़ते तो बल्तिस्तान में देखे कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हर चीज़ वहीं से आते, तो पेट्रोल और डीजल में कम होगा तो बाकी चीज़ें यहाँ पे कम मिलते हैं।
बात अगर गिलगित बल्तिस्तान की महंगाई की हो तो इस्लामाबाद का जिक्र आना लाजमी है। दरअसल पाकिस्तान के शहरों में खुद ही काफ़ी महंगाई है और चूंकि यहाँ बेशतर मसनूआत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आती हैं, इसीलिए उनके दाम में 2 से 3 गुना इजाफा हो जाता है। इसीलिए न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि उसके कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी इस महंगाई का गुनहगार पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत और ख़ास तौर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बता रहे हैं और उनके इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं। महंगाई ने ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर दी है जी। ख़ासकर आजकल बेरोज़गारों का तो और भी जीना हराम है। अच्छा, हम रोज़गार, उसके अलावा हमारा जीना बहुत मुश्किल हो रहे हैं। 28-30 हज़ार हमारा तनख्वाह चलती, उस पर मतलब बराए ना मुलाजिम है, मगर मुलाजमीन का भी आजकल बहुत मुश्किलात है। तो हुकूमत को चाहिए बाहर थोड़ा रहम करे, बहुत आजकल मुश्किलात में गुजर रहे हैं। अभी 600 में 1 किलो आयल का डब्बा मिल रहा है, 600 में। तो 600 एक आयल का डब्बा 600 में जब मिल रहा है तो वो कितना दिन चलेगा? ज़्यादातर 5 से 6 दिन चलेगा। तो दिहाड़ी, पूरे दिन की दिहाड़ी में 2 आयल का तोड़ा आते हैं। आज हालत ये हो चली है कि रोजमर्रा की जरूरत में काम आने वाली हर अशिया की कीमत आसमान से बातें कर रही हैं। अवाम को 2 वक्त के खाने का इंतजाम करने के लिए भी तरह तरह के पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इन्हें गोश्त का स्वाद चखे तो एक अरसा हो गया है और दालें गोश्त से भी ज्यादा महंगी हैं। कुल जमा ये कहा जा सकता है कि हालत ये हो चुकी है कि इस खित्ते में जीना इस हद तक महंगा हो गया है कि जान की कीमत भी यहाँ सस्ती मालूम पड़ती है। सेल में काफ़ी फ़र्क हो गया सर। अभी हमारा जो रिटेल, हमारा जो सेल में बहुत फ़र्क है। अभी देखें, अभी आप बाजार का ही देखें, हाल देखें, वहाँ बिल्कुल कच्चा बड़ा हुआ था। अभी कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। ग्राहक बहुत ही कम आते हैं। वो ज़मींदार तबका, अच्छा ये किसान वगैरह तो अभी आता ही नहीं है बाज़ार। जो हमारे जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो थोड़ा सा ख़रीदारी करते हैं, वो भी महीने के आखिर में आते हैं। पाकिस्तानी और मकामी हुकूमत ऐसे बयान देती आई है कि अवाम को राहत पहुंचाना उनकी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन असल में उनकी तरजीह सिर्फ अपनी जेब भरना है। हालांकि ये बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद की खुद की मुआशी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इसके लिए अपने कब्जे वाले अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाना भला कहाँ तक जायज़ है? बढ़ती महंगाई आवाम की मुश्किलात की सबसे बड़ी वजह बनी है। आम लोग जितना महंगाई से परेशान हैं उतना किसी और चीज से नहीं, क्योंकि इसका असर छोटे बड़े सभी पर पड़ा है। फिलहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों को कौमी शाहराह से जोड़ने के लिए रोड कनेक्टिविटी से जुड़े कई अहम तरीन मंसूबों पर काम जारी है। इस सिंध में रामबन में सिटीज एंड टाउन्स प्रोग्राम के तहत बटोट, रामबन और बनिहाल के शहरियों को सड़क राबिता मुहैया करवाने के लिए तामीराती काम पूरे किए जा रहे हैं। खासतौर पर शहरी इलाकों की सड़कों की मैकेडमाइजेशन का काम तेजी से चल रहा है। ये है जिला रामबन, जहां इन दिनों जिले इंतजामिया और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD महकमे के मुश्तरका ताउन से सिटीज एंड टाउन्स प्रोग्राम के तहत बटोट, रामबन और बनिहाल जैसे दीगर शहरों में सड़कों की तामीर की जा रही है। शहरी इलाकों में तैयार की जाने वाली इन सड़कों के जरिए इलाका मकीनों की नकलो हमल में काफी आसानी होगी, साथ ही शहरी तरक्की को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम चलता है, मैकेडमाइजेशन ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, जिसे CNT प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम की कंप्लीशन के बाद जो हमारे जो म्युनिसिपल कमिटीज़ के रोड्स हैं, काउंसिल के रोड्स हैं और जो इंटरनल रोड्स हैं, उसमें कम्यूटर्स को बड़ी फैसिलिटेशन मिलेगी और मूवमेंट ऑफ व्हीकल ट्रैफिक भी काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएगा। रामबन के अलग अलग इलाकों में सड़कों का मैग्नेमाइजेशन करवाना शहरियों का देरीना मसला था,
जिसे जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए PWD महकमे के अहलकार कार फरमा है। आपको बताते चले कि जिला रामबन जम्मू खित्ते में सियाहत और तिजारत के लिहाज से अहम तरीन जगहों में से एक है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलने वाली ये ज़ेरे तामीर सड़कें मुस्तकबिल में न सिर्फ तरक्की बल्कि सियाहत को फरोग देने वाली साबित होंगी। ये जो ब्लैक टॉपिंग का काम बटोत में हो रहा है, ये कमेटी करा रही है और PW के माध्यम से ये काम हो रहा है। ये सड़क की हालत बहुत ही खस्ता थी और बहुत बड़े खड्डे थे और इससे फायदा भी हमें दुकानदारों को भी काफी फायदा होगा और लोगों को भी काफी फायदा होगा। सिटीज एंड टाउन्स प्रोग्राम के तहत साल 2020-21 के दौरान जम्मू कश्मीर में सड़कों की मैग्नेमाइजेशन और ब्लैक टॉपिंग करने के लिए 400 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, जिसके सबब तकरीबन 1650 किलोमीटर सड़कों को मैग्नेमाइज करना तय किया गया था। गुज़िश्ता बरस जिला रामबन में 20 पब्लिक वर्क्स अलॉट किए गए थे जो मुकम्मल हो गए हैं। इस साल यहाँ पर 26 पब्लिक वर्क्स पूरे करने हैं। इनमें 2-2 किलोमीटर वाले बटोट टाउन रोड और पटनी टॉप सनासर रोड भी शामिल है। ये बिल्कुल विकास का काम है, क्योंकि यहाँ पर इस रोड को देखकर या इसके खड्डे जो थे तो वो देखकर टूरिस्ट भी थोड़ा सा अच्छा नहीं फील कर रहा था। तो अब जब से ये हमने ये किया है काम, तो तब से टूरिस्ट भी बड़े आराम से यहाँ पर आ रहा है। गाड़ी की पार्किंग के लिए भी हमने कुछ जगह हमने मखसूस की हुई है, तो इस ढंग से मतलब लोग यहाँ आराम से आ जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के दीगर शहरों में बेहतर सड़क राबिता कायम करने के लिए शहरी तरक्की की एजेंसियां और महकमे के लोग कार फरमा हैं। शहरों की चकाचक सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां आम लोगों व सयाहों को आसान नक्लो हमल की सहूलत देने के साथ साथ इलाकाई तरक्की व खुशहाली को अया करती है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।